तो हेलो दोस्तों, याद है आपको कौन सी सीरीज चल रही है? मैंने लिखा नहीं है अभी तक, लिख देता हूं एक बार। सीरीज का नाम है 80/80 और ये इसका कौन सा लेक्चर है? ये इसका है थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो अब सभी लोग पूछेंगे कितने क्वेश्चन कराएंगे, क्या कराएंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मैं इसमें आपको केवल और केवल 5 टाइप कराऊंगा। उन 5 टाइप पे क्वेश्चन भी कराऊंगा और उनका सोल्यूशन भी दूंगा और आपको 5 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा। ठीक है, और उम्मीद मुझे यही है कि यही क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि बस सस्ता सा क्वेश्चन उठा लिया, सर ने बता दिया, ऐसा नहीं है। ये कम से कम 3 या 4 महीने की मेहनत है जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आ कौन से रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आपको पता है कि अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लें तो आप इससे कितने क्वेश्चन पा सकते हैं? आप इससे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं 7, यानी कि 7 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला टाइप है वो हमें यह बताता है, इस पे केवल ऑब्जेक्टिव आता है और आपको मैं दावा कर सकता हूं कि ऑर्डर और डिग्री से तो 101% एक ऑब्जेक्टिव आता ही है। चाहे आप पिछले 10 साल, 12 साल, 15 साल जितने भी पेपर आप उठाना चाहे उठा लीजिए। तो जो मेरा पहला टाइप है वो है ऑर्डर एंड डिग्री। एक बात बताता हूं तुमको कि ऑर्डर कैसे बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन लिखूं, जैसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मुझे कहता है कि इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लगा देते हैं और जैसे ही लगाओगे तो 2 तो आगे आ जाएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, यानी कि 2x की पावर 1 बचेगा। ये हो गया इसका ऑर्डर कितना हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 1। अगर मैं चाहूं तो इसको एक बार और डेरिवेट कर सकता हूं। कैसे? देखो, एक बार और लगा दीजिए भाई, डी बाई डी एक्स पहले से क्या लिखा था, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे। तो इधर भी डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा हमें। तो इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2x लिखा है। देखो, डी और डी का मल्टीप्लाई होके आ जाएगा d2y और यहां पर आ जाएगा dx2 और आपको यहां पर 2 और x का कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब है कि मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया। 2 बार डिफरेंशिएट करने को कहते हैं हम लोग कि इसका ऑर्डर क्या है, 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री की। पता है, जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर की पावर जितनी भी होगी वही हमारी होती है क्या, डिग्री होती है। लेकिन इन सब चीजों को तो बाद में पढ़िए, पहले आप ये जानिए कि हम निकाल किसका सकते हैं डिग्री। ऑर्डर तो सभी का निकल आएगा आसानी से, लेकिन डिग्री निकालने के लिए आपकी जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि जैसे यहां पर कॉस लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पॉलिनोमियल थोड़ी ना है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये बात करते हैं कि अगर इसका ऑर्डर की बात किया जाए तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और अगर हम बात करेंगे डिग्री की, तो जो भी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है उसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है। तो हम साफ बोल देंगे कि नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो देखो ये पॉलिनोमियल है, ये कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, d2y बाई dx2। अगर हम किसी को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना है, 2। और अगर हम डिग्री की बात करें, आप देख लीजिए इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है कि नहीं? तो उम्मीद है आपको ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गया होगा। आपको बताएं कि अगर इसमें सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन आया, मान लीजिए इतना पेपर टफ आ गया, जैसे फिजिक्स का आया था, उसी तरह अगर टफ पेपर आ गया, तो मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन अगर है तो ये है। ठीक है, तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। आप इसको डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते और बताइएगा भी नहीं कि इसमें ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। पता है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इधर प्लस का है, इस साइड में आएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। देखिए, ये हो जाएगा x, यहां हो जाएगा d2y और ये dx2, और इस साइड में आपके पास क्या बचेगा, a, यहां पर रूट, ये क्या लिखा है, 1 प्लस ये क्या लिखा है, dy बाई dx और इसकी पावर कितना, 5। यार मेरा मन कर रहा है कि मैं इस रूट को हटा दूं। पता है रूट को हटाया कैसे जा सकता है, दोनों तरफ स्क्वायर करके, इधर भी स्क्वायर करिए और इधर भी स्क्वायर करिए, तुरंत हट जाएगा। देखिएगा, अभी अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा a स्क्वायर, यहां पर आएगा प्लस b स्क्वायर, तो इसका भी तो करेंगे स्क्वायर, है कि नहीं? देखो, तो ये आ गया आपके पास b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस लिखो 2, a कितना है y, b कितना है x और साथ में कितना है d2y बाई dx2। अब इधर देखिए,
जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, और अंडर रूट हट जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस dy बाई dx और इसकी पावर 5, ये ब्रैकेट क्लोज। बस बन गई पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि इसको मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेट किया गया है, मतलब डेरिवेटिव कितनी बार निकाला गया है। तो 2 बार यहां पर भी निकाला गया है, 2 बार यहां पर भी निकाला गया है। तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और अगर बात करेंगे डिग्री की, तो ध्यान दीजिए, ऐसा ना कह दीजिएगा कि डिग्री 5 है सर, जो सबसे ज्यादा पावर होती है। नहीं नहीं, जो डेरिवेटिव होता है जो मैक्सिमम टाइम किया गया, जैसे यहां 2 बार किया गया डेरिवेटिव निकाला गया, तो इसकी पावर देखिए, इसकी पावर आपके पास कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, है कि नहीं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जैसे मेरी आदत है कि आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन तो देना ही है, अगर करो तो दिया जाए, चलो फिर दे देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तुरंत आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रोवाइड कराता हूं। तो ये है आपके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन। ठीक है, आपको इन दोनों क्वेश्चन में ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बताना है। जब आप ऑर्डर और डिग्री बता लीजिएगा तो देखिएगा, ऐसे इसमें नहीं बताया जा सकता ना, यहां पर पावर कितनी है 3/2, तो आपको कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, आप इसको करिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये नहीं होता है तो कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो हमारे पास जो टाइप 2 है वो है जनरल इक्वेशन, या फिर आप पर्टिकुलर सोल्यूशन कह सकते हैं, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, जनरल इक्वेशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है पता है। जनरल इक्वेशन में सी आता है, कांस्टेंट आता है, बट अगर आप बात करेंगे किसमें, पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तो उसमें एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू दी होती है। कहेंगे फॉर वाई इज इक्वल टू 1, एक्स इज 3, देन आप सोल्यूशन निकाल के दिखाइए। इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेशन भी बोलते हैं। वेरिएबल सेपरेशन क्यों बोलते हैं, ये आपको क्वेश्चन में कराऊंगा, तुरंत समझ में आएगा। देखिए करते कैसे हैं, देखिए बहुत आसान है, पता है यार। एक बंदा इधर घूम रहा है, एक बंदा इधर घूम रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन में एक ही बंदा 2-2 जगह पर सरवाइव कर रहा है। तो बेटर है कि हम dy बाई dx को एक तरफ कर ले, है ना। तो देखिए कैसे करता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर, इसको इधर ले आओ यार, तो ये हो जाएगा आपके पास a वाई स्क्वायर, और इधर अगर आप a का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a dy बाई dx, और ये इधर माइनस का इधर आएगा तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस x, साथ में क्या dy बाई dx हो जाएगा आपके पास में। अब यार क्या करें, करना कुछ थोड़ी ना है, ये प्लस का इसको इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो जब आप dy बाई dx आप कॉमन लोगे तो यहां पर कितना मिलेगा, a मिलेगा, यहां पर कितना मिलेगा, x मिलेगा। अब क्या करूं, अब कुछ करना ही नहीं है, क्या है, आप एक काम करिए, dy है, इसके अपॉन में इसको ले आइए, dx को इधर ले आइए, इसके अपॉन में इसको, ये इसको उसको नहीं करके दिखाते हैं। देखिए ये लिखा है dy, इसके डिवाइड में लाना है आपको, ये बंदा है ना, तो y कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचा 1 माइनस ए वाई। ठीक है, और ये x इधर डिवाइड में था, इधर आ गया क्या मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में कौन आ जाएगा, ये बंदा आ जाएगा, कौन, a प्लस एक्स आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, इधर भी इंटीग्रेशन का, इधर भी इंटीग्रेशन का। तो चलिए करते हैं। देखिए आपको बताऊं, अभी मैंने पार्शियल पढ़ाया था आपको, पार्शियल में याद होगा कि इसको कैसे ब्रेक करते थे, तो इसको पहले ब्रेक करके देख लेते हैं, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो आपके पास यहां पर क्या लिखा है, 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई, इसको मैं पार्शियल से ब्रेक कर लेता हूं पहले ही आपके लिए। क्या है ब्रेक करने का, 1 अपॉन वाई, यहां पर लिखिए 1 माइनस ए वाई, तो क्या आएगा आपके पास, इसको लिख लीजिए a अपॉन वाई, यहां पर लिख लीजिए b अपॉन 1 माइनस ए वाई। तो जब आप इसको पार्शियल से सॉल्व करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 1 मिलेगी और b की वैल्यू जो है वो आपके पास a मिल जाएगी। ये आपको खुद करना है, ठीक है, कि कैसे मैंने इसको किया। जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। चलिए देखते हैं। अब इसको पहले मैं LHS में लिख लेता हूं। ये तो क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, इसकी जगह पर सीधे वो वाली वैल्यू रखिए। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, नीचे कितना y, प्लस b की वैल्यू आपके पास कितनी है a, और डिवाइड में कितना 1 माइनस ए वाई। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए, यहां पर dy लगा दीजिए, और LHS को RHS बना लिया था मैंने। 1 अपॉन क्या आ गया था यहां पर a प्लस एक्स, यहां पर कितना dx। देखिए 1 अपॉन वाई का करोगे तो पता है क्या आएगा, log y आएगा। जब इसका करोगे आप तो a तो कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा log 1 माइनस ए वाई,
और आपको तो पता है कि y के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होता है वो डिवाइड में आता है। y के मल्टीप्लाई में जो कुछ में है कौन है, माइनस ए। गुड, ठीक है। प्लस यहां देखिए 1/a प्लस एक्स, इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे log और साथ में क्या a प्लस एक्स, और प्लस साथ में लिख लीजिए क्या log c। अब a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो पता है आपको फॉर्मूला होता है log m माइनस n, यहां लिख देता हूं मैं log m माइनस log n, और इसका फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। कुछ इस तरीके से करिए भाई, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास log, ऊपर कितना है y, और डिवाइड में कितना है आपके पास ये 1 माइनस a y, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया था, याद रखिएगा। इस साइड में आपके पास log m इंटू n है, तो log अगर ऐसे लिखा हो log m प्लस log n, अगर यहां प्लस लगा दिया जाए तो ये डिवाइड में नहीं मल्टीप्लाई में जाता है। कैसे, ऐसे log ऐसे जाएगा क्या a प्लस एक्स और c और a 1, तो log log दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास y अपॉन a माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पर बचता है आपके पास a प्लस एक्स और ये क्या c। तो ये आपके पास में जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, है कि नहीं। तो पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो है वो देता हूं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप इसको अच्छे से लगाइएगा जरूर, मुझे लगता है कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों ये है आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स dx। पता है आपको इसको सॉल्व करना है, जैसे अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको वेरिएबल सेपरेशन से, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको भेजूंगा। देखिए अब मैं बात करता हूं, जो टाइप 2 था उसका जनरल सोल्यूशन तो बता दिया था, अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन की। पर्टिकुलर सोल्यूशन में मैंने आपको बताया था क्या है कि अगर आपको x की वैल्यू दी गई होगी, y की वैल्यू दी गई होगी, तब आपको आंसर निकालना होगा। वेरिएबल सेपरेशन से बेटा इसको भी करना है। कैसे, देखिए ये बंदा इस साइड में प्लस का है, इसको उधर लेके चलो, तो इधर आपके पास क्या बचेगा x और dy। अब ये बंदा इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे, और ब्रैकेट के अंदर क्या 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, और साथ में क्या आपके पास लिखा dx। गुड, अब देखिए dy के अपॉन में y वाली चीज लेके आ जाइए भाई, तो dy के अपॉन में जब आप y वाली चीज लाओगे तो है क्या 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर आपके पास क्या है dx, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे, और डिवाइड में ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये माइनस मत भूल जाइएगा, ये माइनस आपको लगा रहने देना है। अब क्या करना है, दोनों तरफ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इधर भी आप इंटीग्रेशन करिए और इधर भी इंटीग्रेशन करिए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से पहले एक बात बताइए, यहां पर क्या लिखा है आपके पास 1 प्लस लॉग एक्स, आप लॉग एक्स को t मान लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए करते हैं, देखिए यहां पर जब आप 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लोगे कुछ इस तरीके से, तो क्या आएगा, 1 का तो 0 होता है और log x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। यहां पर लगा दीजिए dx इज इक्वल टू dt। देखिए dx के अपॉन में x है, dx अपॉन x की जगह पर dt लिख दीजिए, मतलब आप माइनस तो नहीं भूल सकते कतई, यहां 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर आप क्या लिख लोगे t लिख लोगे, और यहां पर क्या लिख दोगे dt। अब यहां पर देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y का, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे tan इनवर्स y, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखिए इसको मत टच करिए, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, क्या tan इनवर्स y। अच्छा ये माइनस लगा है, लगा रहने दीजिए। t का अगर आप निकालेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और प्लस c तो लगाना जरूरी ही है, तो c लगा दिया। लेकिन आपको बताइए t नहीं काम करेगा, t की जगह पर आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन देना है, तो क्या लिखा हुआ है आपके पास, लिखा हुआ है tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस t की जगह पर आप क्या लिखोगे 1 प्लस लॉग x और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई कौन आएगा 2 प्लस c। अब आप रख सकते हैं भाई, तो x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, तो रखो भाई। तो जानते हो tan इनवर्स और y की जगह पर फटाफट 1 रख लीजिए, ठीक है, माइनस माइनस की जगह माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर कितना रखेंगे 1,
और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan 45 की। tan और tan कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना? पाई बाई 4। अच्छा यहां जाओ, माइनस तो था ही, 1 प्लस 0 तो 1 ही हो गया, और 1 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा? 2। ऐसे ये माइनस का है, इस साइड में आएगा तो प्लस का। दैट मीन्स कि सी की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 4 आएगी, और ये प्लस 1/2 आ जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पता है, ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी है इसमें बस सी की वैल्यू उठाओ और जाके रख दो और तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, tan इनवर्स y इज इक्वल टू -1 प्लस log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और c की जगह पर आप क्या रखोगे? c की जगह पर रखोगे पाई बाई 4 प्लस 1/2। ये आपके पास आंसर हो गया, है कि नहीं? देखिए कितना आसान सवाल है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर उसी तरीके से करना है, लेकिन लास्ट में सी नहीं आना चाहिए। तो सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू रखिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन देना पड़ेगा। क्या है? y की वैल्यू पाई बाई 2 है और x की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 है। आप इस क्वेश्चन को करिएगा और ये मत सोचिएगा कि केवल यही क्वेश्चन लगाने से क्या नंबर आ जाएंगे। बस यही क्वेश्चन लगाने से आएंगे, मेरा ये वादा है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन लगाइए, इसके पहले लगाइए, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में इन दो क्वेश्चन को लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि तीसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं होमोजीनियस की तरफ। तो हमारे पास टाइप 3 है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब यह है कि पहले आपको इसकी होमोजेनिटी चेक करनी पड़ेगी। मतलब है कि अगर फंक्शन एफ एक्स वाई है और उसमें एक्स और वाई की जगह पर मैं बाई चांस लैम्डा एक्स या लैम्डा वाई प्लॉट करता हूं, फिर भी आंसर चेंज नहीं होगा। मतलब जो हमारा फंक्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? देखिए, पहले तो मुझे इसको dy बाई dx के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। बदल लो भाई। देखिए, dy और अपॉन में dx, ठीक है। तो ये इधर प्लस का है, ऑब्वियस है। कौन जाएगा उधर? बताइए जल्दी से। करना क्या पड़ेगा आपको? ये बंदा इधर प्लस का है, ठीक है, और ये इधर ये भी प्लस का है ना, तो इसको उधर लेके चलो। तो करना क्या है? चलो अगर हम बाई स्टेप करा दें तो कुछ ऐसे करोगे। देखिए, x, ये क्या लिखा है? dy, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। x यहां पर क्या आएगा? साइन स्क्वायर, यहां पर क्या लिखा है? y अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहां से ब्रैकेट क्लोज करिए, और यहां पर क्या लिख दीजिए? dx। आपको क्या निकालना है? dy बाई dx। कैसे निकालोगे? ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू, बचेगा क्या आपके पास? माइनस यहां पर x साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, यहां पर माइनस y, और डिवाइड में आपके पास कौन आएगा? x आएगा। अब सबसे पहले मान लेते हैं ये जो हमारे पास फंक्शन है ये किस चीज में है? x और y में है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं। होमोजीनियस चेक करने के लिए पता है क्या करो? x की जगह पर लैम्डा x रख दो और y की जगह पर लैम्डा y रख दो। देखिए कुछ फर्क पड़ता है क्या? मुझे तो नहीं लगता पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ x की जगह पर आप लैम्डा x रख दो, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यहां पर आप रखोगे लैम्डा वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स, माइनस यहां पर रखोगे लैम्डा वाई, और डिवाइड में आपके पास x है तो यहां पर क्या रखोगे? लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहां से भी लैम्डा, यहां से भी लैम्डा, दोनों जगह से कॉमन लोगे तो इस वाले बंदे से कट जाएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा, देखो है ना, यहां से लैम्डा कॉमन लोगे, इस लैम्डा से कट जाएगा। जो बचेगा ये वापस अपने क्वेश्चन की तरह है कि नहीं? ऊपर वाले की तरह, इसी की तरह दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर लैम्डा मैंने रखा तब भी हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो किस तरीके से आया? एफ एक्स कॉमा वाई की तरफ आया। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या? ये हमारे पास मतलब हमारे पास आ जाएगा होमोजीनियस। अब देखिए करना क्या होता है। सबसे पहले पता है, आप लिखिए y इज इक्वल टू वी एक्स, कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन निकालिए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे तो आएगा dy बाई dx, इसमें v को रोक लो तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, और जब आप x को रोकोगे तो आपके पास क्या आएगा? dv अपॉन dx, कुछ इस तरीके से। x को रोक लिया, v का किया तो कितना आया? dv अपॉन dx। अच्छा एक बात बताते हैं, dy बाई dx की जो वैल्यू थी ये वाली, ये उठा के आप वहां रखिए। तो रखते हैं भाई, क्या वैल्यू थी? माइनस, यहां पर क्या लिखा है? x, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? साइन स्क्वायर,
यहां पर लिखा है आपके पास y अपॉन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या लिखा हुआ है x। यहां पर क्या है v प्लस x, ये क्या आया dv अपॉन dx आ गया। अच्छा, y की जगह पर आपको वापस से रखना पड़ेगा क्या vx। जहां पर भी आपको y दिख रहा है वहां पर vx रखिए, तो रखिए, तो माइनस यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा x, यहां पर आएगा आपके पास क्या साइन स्क्वायर, यहां आ जाएगा vx अपॉन x माइनस, यहां पर भी तो vx आएगा, vx डिवाइडेड बाई कितना x, यहां पर क्या बचा v प्लस x, साथ में क्या dv अपॉन dx बच गया। अच्छा देखो, ये x और x कैंसिल हो गया, यहां पर आपके पास क्या आ गया साइन स्क्वायर v माइनस vx। तो आप एक काम करिए, यहां से और यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो x से x आपके पास क्या होगा आसानी से कट जाएगा। तो जब x और x कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, बचेगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई मल्टीप्लाई, और x कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस साइन स्क्वायर, यहां पर बचेगा v माइनस माइनस प्लस v इज इक्वल टू v प्लस x, साथ में क्या dv अपॉन dx। देखिए v और v आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास इधर बचा माइनस साइन स्क्वायर v, इधर आपके पास क्या बचा x dv अपॉन dx। तो आप एक काम करिए, क्या देखिए dx को आप इधर लेके आ जाइए, तो आपके पास क्या आएगा, इस साइड में मैं लगा देता हूं, आप जब dx को इस साइड में लाएंगे तो आएगा dx, ठीक है। ये x इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा। इस साइड में आपके पास क्या बचा dv बचा, तो dv लिख लीजिए, और डिवाइड में आपके पास क्या बचा, देखिए माइनस साइन स्क्वायर v जब उधर डिवाइड में जाएगा तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर v। अब एक काम करते हैं, क्या दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इधर भी कर लीजिए इधर भी कर लीजिए दोनों तरफ। तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, ये आ जाएगा आपके पास लॉग, साथ में क्या मॉड एक्स, और इस साइड में माइनस, ये ऊपर लेके चले जाओ भाई, तो जब ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस क्या कॉसेक स्क्वायर v, और साथ में क्या dv आ जाएगा। अब माइनस कॉसेक स्क्वायर v, पहली बात तो ये बताइए कि कॉसेक स्क्वायर v ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है कॉट का, तो क्या आ जाएगा आपके पास कॉट v, और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। ये आपके पास लिखा है लॉग, यहां पर क्या लिखा है मॉड x, यहां पर क्या लिखा है आपके पास कॉट v प्लस c। अब एक काम करते हैं, ये v नहीं ठीक लग रहा, v की जगह पर वापस से रख सकते हैं आप y अपॉन x, रख दीजिए, यहां पर आ गया लॉग, यहां पर आ गया मॉड x, ये आ गया कॉट, और v की जगह पर आप क्या रख लेंगे, यहां से वापस से रख लेंगे y अपॉन x, और साथ में क्या लगाया आपके पास c लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, तो पहले आप एक काम करिए, आप इस दर साइड का नोट कर लीजिए, मैं रेज कर देता हूं, फिर वो क्वेश्चन मैं इधर लगाता हूं क्योंकि बोर्ड फिल हो चुका है, ठीक है। तो आप इधर वाला नोट कर लीजिए। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने इधर सी लगा दिया, तो देखो दो तरीके से आप कर सकते हो, ठीक, अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, या अगर आप करना चाहते हो तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो तो भी अच्छा है, नहीं करना चाहते हो फिर भी ठीक है। कैसे, देखो ये आप ऊपर ले आइए, क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर वी कर दीजिए इसको इस तरीके से, ठीक है, और डीवी लगा दीजिए, और इस साइड में क्या लिखा है dx के अपॉन में x लिखा है, ये भी कर सकते हो। ये तो फॉर्मूला होता ही है कॉट v का, और ये फॉर्मूला होता है आपके पास log x का, प्लस c लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कॉट v की जगह पर क्या लिखोगे y अपॉन x, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास log x, और ये क्या प्लस c। अब आपको करना क्या है, अब आपको वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू पाई बाई 4, x की वैल्यू 1 रख लो भाई। तो कॉट y की वैल्यू क्या रखोगे, y की वैल्यू रखोगे पाई बाई 4, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1, इज इक्वल टू क्या बचा log x की वैल्यू कितनी 1 प्लस c, आपको पता है कि ये वैल्यू 0 देता है, और cot 45 क्या होता है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। आपको c की वैल्यू उठानी है, यहां पर रख देना है आंसर तुरंत। क्या मतलब cot, ये क्या लिखा है y अपॉन x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपके पास log x, और c की जगह पर आप कितना रखोगे 1, ये फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन देता हूं। तो बच्चों ये है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, देखिए 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx, ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy। तो जब आपके पास when there is x अपॉन y as पावर ऑफ e, जब e की पावर में आपको क्या दिख रहा है x अपॉन y दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप x अपॉन y की जगह पर v लिखेंगे, दैट मीन्स कि आप लिखेंगे x इज इक्वल टू वी वाई।
और जब आपको y अपॉन एक्स एज पावर ऑफ e दिखेगा तब आपको रखना क्या है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है, क्या है, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो इस वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा चेंज करिएगा, क्या कि इसमें आप x इज इक्वल टू वी वाई रखिएगा, ना कि y इज इक्वल टू वी एक्स। नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, हमारे पास लास्ट टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आप कैसे पहचानोगे, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा है dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये x क्यों लिख दिया मैंने, मतलब ये फंक्शन x में होगा 101%, ये वाला फंक्शन भी किस चीज में होगा, x में होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना क्या पड़ता है, सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तब जो फाइनल जनरल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, क्या, y इंटू जो यहां से आंसर आएगा वो यहां पर आप रख दीजिएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा, q यानी जो वैल्यू यहां दी गई होगी वो आप यहां पर रख दीजिएगा, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिएगा, और कांस्टेंट c। अगर आपके पास टाइप 2 फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स दिया ही नहीं है तब क्या करोगे, तब यार सिंपल है, dx अपॉन dy वाली कंपेयर करा लो। यहां पर p x q यानी ये मैंने y क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये फंक्शन y में होंगे। इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको निकालना है तो इस सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, बट यहां पर देखिए चेंज नहीं हो गया, तो आप यहां किसकी रिस्पेक्ट में करोगे, y की रिस्पेक्ट में करोगे। फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, क्या, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, जो यहां पर लिखा होगा वो लिखेंगे, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, dy के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट लगा लेंगे, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट करिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं बहुत बेहतरीन वाले, उम्मीद है कि वही आएंगे, ठीक है, तब तक आप इसको नोट करिए। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरीके से है, क्या है, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू टेन एक्स। बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने पहले से क्यों लिख लिया, पता है क्यों लिख लिया, क्योंकि इक्वेशन तो इस फॉर्म में होती है ना, इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, मतलब ये बंदा यहां पर क्या कर रहा है, इसका तो कोई काम नहीं है, तो मुझे cos स्क्वायर एक्स से हर जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप cos स्क्वायर एक्स से हर जगह डिवाइड करोगे तो यहां से तो dA चला ही जाएगा, ये cos स्क्वायर एक्स यहां पर डिवाइड में आएगा, जब यहां पर डिवाइड में आएगा तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स साथ में y। इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है, लिखा है tan x, और डिवाइड में आपके पास क्या लिखा रहेगा, cos स्क्वायर एक्स। अब कंपेयर करा दीजिए, तो आप देखिए p की जगह पर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स, इसको आप थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, वरना कोई कहेगा कि वो मिक्स लिखे हुए एक ही साथ। p की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स, और q की वैल्यू कितनी है, ये। अब हमको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p कितना है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स, यहां रखो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स साथ में कितना, dx। सभी बच्चों को पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहां पर मैंने लिख लिया tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मेरे पास आ गया, मैंने फाइनल इक्वेशन भी लिख रखी है, बस आपको वैल्यू ही तो रखनी है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई आपके पास, आई e की पावर tan x, गुड। इधर करोगे, q की वैल्यू कितनी है आपके पास, q की वैल्यू ये देखो दी गई है, क्या दिया गया है, tan x दिया गया है, ठीक है। डिवाइड में cos स्क्वायर एक्स है, तो अगर हम चाहें तो इसको ऊपर ले आए, कितना, sec स्क्वायर एक्स, तो यहां पर आ जाएगा ऊपर कितना, ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को तो हम भूल ही नहीं सकते, वो कितना है मेरे पास, वो मेरे पास है e की पावर tan x करके, और लगा दीजिए dx, बाद में लिख लेना या पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यार अब ध्यान दो, e की पावर tan x है तो tan x को t मानना पड़ेगा, तो आप एक काम करो, tan x को मान लो t, डिफरेंशिएट करो फटाफट, tan x का कितना आएगा, sec स्क्वायर एक्स, गुड। साथ में dx नहीं लगाओगे, वो तो लगाना ही पड़ेगा भाई, यहां पर कितना आएगा, dt। अब देखिए क्या क्या मिल गया आपको, sec स्क्वायर एक्स मिल गया, वाह, sec स्क्वायर एक्स के साथ dx भी मिल गया, तो sec स्क्वायर dx की जगह पर आप तुरंत क्या लिख सकते हो, dt, बस सेफ हो गया, लो सारा काम हो गया। tan x की जगह पर क्या लिख सकते हो, t, और e की पावर tan x यानी e की पावर कितना आ जाएगा, t। यार मजा आ गया, ये तो इलेट रूल है ना, ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड। अब तो आपको पता ही होगा क्या करते हैं, किसको रोकते हैं, सेकेंड को, किसको, सोचिए जल्दी से, फर्स्ट को यानी t को रोकेंगे, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसका करेंगे, e की पावर t का करेंगे, माइनस लगाएंगे, डिफरेंशिएशन d बाई dt किसका करेंगे, t का, और साथ में
फिर से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, e की पावर t का dt, एक बार फिर करना पड़ेगा ऐसे। देखिए t, e की पावर t का तो सबको पता है कि e की पावर t होता है, माइनस t का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है। गुड, तो यहां पर कितना आएगा, e की पावर t, यहां पर कितना dt। अब देखिए अब तो बहुत आसान हो गया यार, e और t e की पावर t, और यहां तो इंटीग्रेशन e की पावर t होता ही है, फाइनल आंसर c लगा दो। अब एक बात बता रहा हूं तुमको, सुनिए, अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि सर यहां t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू तो आप रख ही लोगे भाई, कितनी है 10x, ठीक है। देखो कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, आप पिछले 5 साल का पेपर उठाइए, और पिछले 5 साल के पेपर में एक 20 साल 3 सेट आते हैं ना आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 के तीनों सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये 4 नंबर या 4 नंबर का तो हर हाल में आता ही है, शॉर्ट इससे नहीं आते, लॉन्ग ही आता है हमेशा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, और मैं आपको इस क्वेश्चन पे एक फॉर्मूले पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं, पहले आप इसको नोट करिए। तो बच्चों मैं कह रहा था एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैंने आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कह रहा है कि अगर इसका सोल्यूशन yx है तो आप ye की वैल्यू निकालिए, और अगले वाले क्वेश्चन में आपको जनरल सोल्यूशन नहीं पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, क्या कि अगर y π/2 की वैल्यू 1 है तो तब आपको इसको पूरा सॉल्व करके देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा जैसे आपने पिछली वीडियो को दिया। तो हर हाल में मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, इसका नहीं, इस सीरीज का, हाँ ये सही है, इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। और इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में कौन सा चैप्टर होगा, वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा, उसके बाद 3D, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी। फिर बच्चों के कमेंट आ रहे हैं एओडी को लेकर, वो भी आपके लिए कवर कराए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आप एक छोटी सी गलती मत करिएगा, इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। और एक बात और, आपका तो भला हो जाएगा, ठीक है, आप तो 80 आउट ऑफ 80 ले आओगे, लेकिन आप जिसके साथ में अपनी पड़ोस की सीट पे पूरा साल बैठे हो वो फेल हो रहा है, उसकी चिंता नहीं है, उसकी भी चिंता करिए, और ये वीडियो उसको भी भेजिए, ठीक है, उसको भी पास कराइए और खुद भी पास होइए, पास ही नहीं टॉप भी कराना है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। जय हिंद।